श्री हरवंश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये सवाल शायद हर किसी के मन में होता है कि क्या सांप, बिच्छू, मक्खी आदि को मारने से क्या हमें पाप लगता है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपके सवालों का हल आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल है उसको प्रेस करके और पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मच्छर हमारा दुश्मन है, वो हमको काटता है, हमारा खून पीता, तो हमें इसे मारना है, ऐसी भावना। या सांप अगर आपके घर में अचानक से आ गया तो आपने ये मानसिकता बना ली, अरे अरे ये हमको काट लेगा, हम मर जाएंगे, तो इसे हमें मारना है। अगर ये उद्देश्य आपने बनाया से तो आप पर दंड विधान जो है वो लागू होता है। लेकिन अगर आपने अपना बचाव पक्ष रखा, ठीक, जैसे कि आपका खेत है, मान लीजिए अब खेत में आपकी फसल लगी हुई है, उस फसल को बचाने के लिए अगर आप दवा आदि चीजों का छिड़काव अपनी फसल पे करते हो और उससे अगर किसी भी जीव की हत्या हो जाती है तो आपको पाप नहीं लगेगा। इस कर्म का जो फल होता है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस पाप का जो विधान होगा, उसका दंड जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आपका जो उद्देश्य इसमें था वो अपनी फसल की रक्षा करना था, ना कि उन जीवों की हत्या करना था। इसी तरीके से मान लीजिए अनाज कट गया है, अब उसको गांव में कुटले बने होते थे जिन पे अनाज, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर अनाजों को एकत्र करके रखा जाता है, उसको कुटला कहते हैं, उसमें 5-5, 6-6 कुंटल अनाज आ जाता है। तो मान लीजिए कुटले में रखा गया, अब चूहे से अनाज को बचाने के लिए, आदि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए दवाएं रखी जाती। अब दवा रखी जा रही है फसल को बचाने के लिए, ना कि चूहे को मारने के लिए। अगर अब चूहा आकर के उस दवा को खा लेता है और उसकी मान लीजिए अंत हो जाता है उसका, तो इसका जो पाप है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए जैसे हम घर में रहते हैं, अब मच्छर का जो स्वभाव है वो है खून पीना, ये भगवान ने ही निश्चित किया है। अब आप क्या करते हो, मच्छर जैसी बैठा आपने पट से मार दिया, मच्छर बैठा इधर आपने मार दिया, तो ये आप उद्देश्य बना करके उसको मार रहे हो, हमें इसको मारना नहीं। मच्छर है उसके लिए आप मच्छरदानी इस्तेमाल करिए। मार्केट में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे वो लोग बेहोश हो जाते हैं या भागने लगते घर से, आप उन चीजों का इस्तेमाल करिए, ना कि आप ये उद्देश्य बनाइए कि हमें मच्छर को मारना है। आप पूरी सृष्टि से, पूरे संसार से क्या मच्छर को भगा पाओगे? क्या नहीं भगा सकते हो, आपकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए अपना जो उद्देश्य है वो आप बेहतर रखो, अपने बचाव पक्ष का रखो। आपको अपने बचाव के लिए घर में मॉर्टीन हो गई, गुड नाइट हो गई, ये सब लगा देना, और भी कई कॉइल आते हैं वो आप लगा दीजिए, मच्छरदानी आप लगा लीजिए, अन्य चीज़ों का छिड़काव आप कर लीजिए। मान लो घर में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं गंदगी से, अब आपके यहाँ जो आपका कुटिया है उसमें किचन बना हुआ है, आप खाना बनाते हो, सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए कई स्प्रे आते हैं, आप उनका छिड़काव कर दीजिए। आप अपनी किचन को सुरक्षित रखने की नियत से उसका छिड़काव कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा जीव ना जा पाए जो आपको हानि पहुंचा सके या फिर आपके भोजन को अशुद्ध कर सके। तो यहाँ पर आपके ऊपर दंड जो है पाप का नहीं लागू होगा। लेकिन अगर आप उनको मारने के उद्देश्य से ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर पाप का जो दंड है वो लागू होता है। इसलिए घर में गलती से भी अगर आपके कोई जीव जंतु आ जाता है, जैसे कि सांप, कभी मत सोचिए कि वो आपको काट लेगा, आप मर जाओगे, ऐसा कभी अपने मन में वहम मत लाइए। हाँ, अगर विधान ईश्वर ने, हमारे प्रिया प्रीतम ने तय किया होगा कि नहीं, इसके डसने से, सांप के डसने से ही आपका अंत होगा, तो निश्चित आप चाहे जितने बचाव कर लो वो आपको डस ही लेगा। आपने राजा परीक्षित की कहानी तो सुना ही होगा, कितना बचाव किया गया, कितने ऊपर बैठे गए, लेकिन दक्षक ने एक छोटे से गुलाब में बहुत ही छोटा अंश बन करके बैठे और जैसे उन्होंने गुलाब उठाया सूंघने के लिए, उन्होंने उनको डस लिया था। तो जब विधान तय हो गया है तो फिर उस चीज को कोई भी नहीं टाल सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य साफ होना। अब यात्रा, हम मान लीजिए कार से आप यात्रा कर रहे हैं, अब कार से यात्रा करते वक्त कितने जीव आपकी गाड़ी से टकरा के मर जाते हैं, क्या आपको मालूम पड़ता है?
उनकी उनकी भी हत्या होगी ना, तो अब इससे आपका पाप थोड़ी लग रहा है आपके ऊपर दंड थोड़ी ना लागू होगा, क्योंकि आप अपनी यात्रा कर रहे हो, ना कि आपका उद्देश्य है कि अपनी गाड़ी से उन जीवों को कुचल के मार देना या उन जीवों से टकरा कर उनको मार देना। तो इसी तरीके से जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो लोग ड्राइवरी करते हैं, तो वो उनका काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को पहुंचाना। वो अपना काम कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई जीव जंतु आके खुद टकरा जाता है तो उनके ऊपर ये दंड नहीं लागू होता। हाँ, जान के अगर आप उनको टक्कर मारते हो या किसी को नुकसान पहुंचाते हो, आप अपना उद्देश्य ये मान चलते हो कि मुझे इससे मार देना है या इसको नुकसान पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर ये विधान पाप का जो है वो लागू होगा। अगर कोई, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो या सांप हो या कोई भी कीड़े मकोड़े हों, तो हमारा जो उद्देश्य है वो अपने बचाव पक्ष का होना चाहिए, ना कि सामने वाले को हानि पहुंचाने का। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आज के इस वीडियो से कि मच्छर, मक्खी या फिर सांप वगैरह अन्य कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को मारने से कब हमें पाप लगता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको भूल से भी ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जो अपडेट किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि उन लोगों के भी दिमाग से ये वहम निकल सके और अगर वो ऐसी गलतियां करते हैं तो इन गलतियों को करने से बच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी का, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।